शांति। 30 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा बच्चों को कहते हैं कि कोई भी इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। पतित पावन एक बाप है, उसको ही याद करना है और अभी घर जाना है, ये स्मृति बार बार रखनी है, क्योंकि घर की स्मृति होगी, आत्मा की स्मृति होगी, बाप की याद होगी तो अंतमति सुगति हो जाएगी। और बाबा आया ही है सभी आत्माओं को पावन बनाने के लिए, तो किसी को भी छोड़ेगा नहीं, सबको साथ ले जाएगा, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाएगा, क्योंकि प्रकृति भी नई दुनिया में पावन होती है। और बाबा आज पूछ रहे हैं कि संगम युग पर कौन सी आश रखूं तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। संगम युग पर कौन सी आश रखूं तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। दीदी बाबा का पवित्र बन के हमें बाबा से वर्षा लेना है। और सतयुग में अच्छे वो पुत्र ये जो दिए हैं ना बाबा, आज का ये आशीर्वाद वो सब पूरा होगा सतयुग में। पुत्र पवित्र बन के बाबा को याद करना है और बाबा से वर्षा लेना है। संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। आज बाबा कहता हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है, सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाए। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। ये एक आश रखनी है, पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाए। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश हुई। मनुष्य तो कितनी आशाएं रखते हैं, कितनी अपेक्षाएं होती है, और उन आशाओं को पूरी करने में ही अपना जीवन समाप्त हो जाता है। उसमें न वो आशाएं पूरी होती है, न कोई प्राप्ति होती है, और आशाएं तो एक आशा पूरी हुई दूसरी पैदा हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि दुनिया विनाश होने वाली, और यही विनाशी आशाओं के साथ जिंदगी पूरी करेंगे तो आत्मा क्या लेके जाएगी। तो विनाशी दुनिया में विनाशी आशाएं नहीं रखनी है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परमपिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहां पुत्र भी होगा
तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्यवान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इसलिए इस कलयुगी दुनिया में कोई कामना नहीं रखनी है। इस नर्क में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखनी है। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? यह 5 विकार है। यह दान में देने से तो ग्रहचर्य छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म यहाँ बनना है संगम पर। 5 विकारों का दान देना पड़ता है तो हम ये डिग्री ले सकते हैं। 5 विकारों का दान नहीं देते तो ये देवताई डिग्री नहीं मिलती। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी कोई आश नहीं रखो। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। शिव कहे सोनात्मा क्यों व्यर्थ समय गवाए। तो भी तो कल संदेश में भी सुना ना, अंतिम समय है। तो बहुत समय हमारे पास नहीं है, बहुत थोड़ी सी घड़ियां है और हमारा भी अंत कब है वो भी हमें पता नहीं। तो इस थोड़े से समय में अभी इस दुनियावी कोई भी आश नहीं रखनी है जो हमें दुखी करती रहे। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखते। मनुष्य की तो कितनी सारी आशाएं होती है। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, बहुत धन कमाऊं, मुझे नाम मान शान मिले, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो सारी स्थूल आशाएं बाबा कहते हैं तुमको नहीं रखनी, क्योंकि रखेंगे तो दुख होगा। कल कहा था ना, दे अभिमान से ही और सारे विकार आते हैं। तो आशाएं भी पैदा होती है दे अभिमान से। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेंगे। किसको भी कभी दुख नहीं देना है।
एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पापात्माएं हैं। अभी अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बने। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। श्रेष्ठ बनने का समय चला, फिर क्या कर सकेंगे। बाबा ने कहा ना कि आलस्य और अलबेलेपन को छोड़ना है। चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या होगा। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो यह ग्रहण छूट जाएगा। ऊंच से ऊंच बनना है तो 5 विकारों का ग्रहण, उसका दान देना है। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुम आदि मध्य अंत दुख पाया है। विकारों से ही दुख पाया है, इसलिए अभी छोड़ो। जो चीज दुख देने वाली है, बाबा कहते हैं उसको छोड़ दो। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आँख को जानो, आज योग के द्वारा खुला, वर्ग पिता पहचानो। इसी आज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा।
तो अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो, तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं हम अब आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। अपना धंधा दूरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होने हैं। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी। अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। कुछ नहीं, बैठे बात कर रहे हैं, चले गए। तो कोई भी आश नहीं रखनी। कोई भी आश मन में लिए शरीर छोड़ दिया तो क्या गति होगी। इसलिए बाबा कहता है हम संगम पर बैठे हैं, हम बच्चों को कोई दुनियावी आश नहीं रखनी है। और फिर वो आश लिए हम शरीर छोड़ दिए तो अंतमति सुगति कैसी हो। बुद्धि में आत्मा क्या लेके गई। फिर वो आश पूरी नहीं हुई या वो संकल्प लेके गए, आत्मा शरीर भी तुरंत थोड़ी धारण करेगी। इसलिए अंतमति सुगति करने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे ही अंतमति सुगति नहीं होती है। हमारा अंदरूनी पुरुषार्थ, अंदरूनी हमारा अंदर का मनन चिंतन, हमारी बुद्धि बाबा के साथ लगी हुई, अंदर में ज्ञान का मनन चिंतन चलता हो, तब ये हो सकता है। तो ही तो बाबा की याद आएगी ना शरीर छोड़ के। तो कोई भी आश नहीं रखनी है, यह सब छीछी आशाएं है। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है, कोई एक व्यक्ति पर नहीं। या दुनिया में तो कहते हैं ना फलाने के ऊपर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, शनि की दशा है। तो सारा भारत, सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है कि जिसके ऊपर राहु और शनि का ग्रहण लगा हुआ होता है ना, फिर
गुरु की दशा बैठती है तो धीरे धीरे सब अच्छा होता है। तो हमारे ऊपर भी अभी तक राहु का ग्रहण था तो आत्मा दुखी थी। अभी बृहस्पति की अर्थात गुरु की दशा बैठी है तो हमारी चढ़ती कला हो रही है, हमारा कल्याण हो रहा है। भारत स्वर्ग था। सत्युग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख मिलता है, 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा। जितना जो याद करेंगे उसमें फिर याद में भी एक है साधारण याद, दूसरी है शक्तिशाली याद। तो बाबा कहता है जो बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा, अर्थात हमारी शक्तिशाली याद, तो गुरु की बृहस्पति की दशा हो। यह भी समझा दिया है अब सबको वापिस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। बाबा का स्लोगन था जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। मम्मा का स्लोगन था हुक्मी हुक्म चला रहा है, हमें चलना है और हर घड़ी अंतिम घड़ी है। बड़ी दीदी का स्लोगन था अब घर जाना है। बड़ी दादी प्रकाश मणि जी का कर्मातीत बनना है। दादी जानकी जी का मैं कौन मेरा कौन मुझे क्या करना है। और दादी गुलजार का भी यही रहा, बाप समान बनना है, न्यारा और प्यारा और शांत। तो बाबा मम्मा और हमारी दादियाँ हम बच्चों को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रीति से, अलग अलग युक्ति से संपन्न बनना है, घर जाना है, पावन बनना है। तो हर एक ने अपने जीवन के अंदर बाबा की कोई ना कोई एक शिक्षा को इतना दृढ़ता से धारण किया। वैसे तो सब शिक्षाएं, फिर भी उसमें से विशेष एक बात अपने जीवन में प्रैक्टिकल जो उनके मन, वाणी और कर्म से, चलन से, संबंध संपर्क से हम सभी ने अनुभव किया। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी कोई भी एक स्पेशलिटी, एक में मास्टरी लेनी, एक ही पॉइंट के हम स्वरूप बनते जाए तो हम भी बाबा मम्मा के समान संपन्न बन जाए। इसलिए बाबा कहता है वापिस घर जाना है बड़ी दीदी, अब घर जाना है। और उसी समय हमारा ये गीत बना था, आदि अंत का मंत्र यही है, अब घर जाना है। इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए, वो पंख कैसे मिलेंगे? याद से। उमंग उत्साह के पंख आएंगे और आत्मा उड़ेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो।
विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। आज बाबा इसके ऊपर जोर दे रहा है। अंतमति सुगति अर्थात हमारा अंत सुहाना करने के लिए याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते, जैसे यहाँ बनाते हैं धर्म का बच्चा, धर्म का भाई, धर्म की बहन। वहां तो वहां कोई धर्म वाली बात नहीं होगी। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां है ही योग बल, योग बल से ही सृष्टि चलेगी। लेकिन ये सब सब्जेक्ट में नहीं जाना है। पहली ही बात है हमें अपने को योग बल से कैसे भरपूर करना है, योग बल से स्वयं को संपन्न कैसे बनाना है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी लाइफ के लिए यही होनी चाहिए। ड्रामा में नोद है, सत्युग में सब योगी है। यहाँ का जमा किया हुआ योग बल वहां हमें योगी बनाता है। वहां कोई योगी बनने के लिए मेहनत पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन आत्मा जो संस्कार लेके गई है तो वो वहां तो काम में आएगा ना। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, योगेश्वर कहा तो ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं। वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी रहती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इसको कहा जाता है योगी। कि बाबा ने बच्चों को योग सिखा करके आत्मा को पवित्र बनाया। क्योंकि आत्मा जितना जितना बाप से योग लगाती रहती है उसमें शक्ति अर्थात योग बल जमा होता जाता है और वो योग बल से आत्मा योगी बनती है। ईश्वर योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि। राज ऋषि राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के। तो संगम पर हम ऋषि हैं अर्थात पवित्र, एक बाप से योग लगाने वाले। और फिर भविष्य में हम राजाई करेंगे, राजाई पद प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा राज ऋषि।
सत्युग में हम राज करेंगे, इसलिए राज। और ऋषि अर्थात पवित्र, हम अभी पवित्र बनते हैं, पवित्रता के आधार से राजई पद प्राप्त करते हैं। इस समय बाप को याद करना है, यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं, अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए, दिया क्या और मिला क्या। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, तो हमें भी क्या करना है, चावल मुट्ठी देने हैं। चावल मुट्ठी देंगे तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, क्योंकि लेने के लिए मुझे बीज तो बोना पड़ेगा, बिगर बीज बोए कुछ नहीं मिलता है। तो संगम पर चावल मुट्ठी दे करके बीज बोना है, और उसकी एवज में वो बीज का पदम 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 गुणा रिटर्न मिलता है। जैसे धरनी में एक बीज बोते हैं, लेकिन वो एक बीज से और कितने बीज पैदा हो जाते हैं, वो एक बीज से कितना सारा फल मिलता है। बीज एक ही बार बोया है, आम का बीज बो दिया एक बार, फिर उस एक आम के बीज से कितने सारे आम मिलते हैं, कितने सालों तक, और कितने सालों तक। ऐसे ही संगम युग पर ये ईश्वरीय बैंक एक ही बार खुलती है, तो हम उसमें डाल देंगे। ये एक बार बीज डाल दिया संगम पर, फिर सालों साल जन्मों तक खाते रहो। 2500 साल तक खाना है, 2500 साल तक कुछ बोना ही नहीं है। इस एक जन्म में बोले बीज बोले वे। 3/4 परसों कल या परसों बाबा ने मुरली में कहा 3/4 सुख, मैंने इतना सुख मिलता है हमें। दुख तो सिर्फ कलयुग के अंत में ही होता है, तब तक हम सुख ही सुख भोगते। यह भी समझते हो अब सबको वापस जाना है, रिटर्न जर्नी है अभी हमारी। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों भाइयों 21 जन्म लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है, तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो,
बेहद का बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही दो है, अलफ को याद करो तो बेबचाई तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो, कौन सा? यहाँ हम कौन सा पुरुषार्थ करते? जीते जी मरने के लिए। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं कि स्वर्गवासी बनना है, जीते जी मरना है, याद करना है। उससे बेहद का सुख मिलता है। स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं तो बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पिटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। इसलिए युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो तूफान तो आएंगे, लेकिन बाबा कहता है तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। और सबको भूल जाओ, यह सब मरे हुए हैं। गीता में दिखाते ना, कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जो लिखी हुई गीता है उसमें, कि कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि तुम मार या ना मार, सब मरे पड़े हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है सबको भूल जाओ, बाप को याद करो, सब मरे पड़े हैं। आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है, बाप ने हमें रचना और रचना की नॉलेज दी है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पार्ट बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बन जाते हैं। फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाबा की याद से, बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते और राजाई का वर्षापात लेते हो।
अब थोड़ी विकार के लिए आश रखनी है, ये अच्छी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो, बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं है। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, जाकर के डुबकी लगा दी, कोई फायदा नहीं। वह तो होगी योग अग्नि से, आत्मा पावन होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतोप्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा है, पावन बनकर वापिस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सोगति, माया के तूफानों में समय नहीं गवाना है। बाबा ने कहा ना, माया के तूफान तो आएंगे और जाएंगे। वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो, ऐसे सहयोगी योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। आज का हमारा स्वमान है, मैं पावरफुल आत्मा हूं। मैं पावरफुल आत्मा।
ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करते चलो। मन बुद्धि दोनों की एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। पावरफुल ब्रेक के बाद मोड़ना, टर्न लेना। इससे एनर्जी जमा होगी। ओम शांति। महकती ये मधुबन की बगिया, महकती ये मधुबन की बगिया, खिले गुलाब की कोमल कलियां, कुटिया हमें चित चैन दिलाए, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। ये ठंडी हवाएं लहराती लताएं, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए।
कितना पावन, कमरा तेरा सबका दिल बहलाए। बाबा तेरी हमें यादें दिलाए, ये ठंडी हवाएं लहराती लताएं। बाबा तेरी हमें यादें दिलाए, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। अव्यक्त मिलन को मन ललचाते, अव्यक्त मिलन को मन ललचाते। आँखों से हम सब मोती लुटाते, शांति स्तंभ वतन की सैर कराए। बाबा तेरी हमें यादें दिलाए, ये ठंडी हवाएं लहराती लता